अब आगे बढ़ते हुए बात पटना से जुड़ी हुई खबर की ही कर लेते हैं। दरअसल देखिए, पटना से ये जो खबर सामने आई है, आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर का शव बरामद हुआ है। पटना के बेऊर जेल इलाके में संदिग्ध स्थिति में शव मिला था। अभिषेक वरुण बताया जा रहा है बैंक मैनेजर का नाम। एक पार्टी में फैमिली के साथ गए हुए थे बैंक मैनेजर। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अचानक से एक बैंक मैनेजर का शव मिलता है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर यह हत्या की किसने। तो पटना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर का शव मिला है। पटना के बेऊर जेल इलाके में संदिग्ध स्थिति में यह शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि शव अभिषेक वरुण का है और ये आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। तो एक पार्टी में फैमिली के साथ बैंक के मैनेजर गए हुए थे, लेकिन जिस तरीके से शव यहां से बरामद हुआ, हालांकि अभी तक परिवार का इस पर क्या कुछ कहना है, परिवार को इस बात की जानकारी है भी या नहीं, और अगर वो परिवार के साथ गए थे तो फिर परिवार के लोग कहां हैं, ये किस वक्त ये घटना हुई। तो ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि अभी सामने आनी बाकी है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर के पुलिस भी हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्या इस हत्या को अंजाम देने के पीछे कहीं परिवार के ही तो लोग नहीं थे, या फिर उनकी पुरानी किसी से कोई रंजिश रही हो। तो फिलहाल अभी इस मामले का खुलासा होना बाकी है, लेकिन बताया यह जा रहा था कि एक पार्टी में फैमिली के साथ अभिषेक वरुण गए हुए थे और अचानक अगले दिन उनका शव संदिग्ध स्थिति में बरामद होता है। तो मामला आपको बिहार पटना का बता रहे हैं। हालांकि बिहार से देखिए लगातार आपराधिक घटनाओं की जानकारी सामने आ रही है और दिन दहाड़े इसी तरीके से अब तक आपने देखा होगा कि कई ऐसे व्यापारी हैं जिनकी निर्मम हत्याएं की गई हैं, कुछ शिक्षकों की भी हत्या हुई है। हालांकि इस पर ज्यादा जानकारी के साथ महीप राज हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महीप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि घटना कब की बताई जा रही है और परिवार साथ में था, ऐसी भी जानकारी मिल रही है क्योंकि पार्टी में शरीक होने जा रहे थे। तो क्या परिवार को इस बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल, ये घटना कल शाम की है। आपको बता दें कि कल वरुण शाह अपने परिवार के साथ अपने एक मित्र के यहाँ पार्टी में गए थे। जब उन्होंने पार्टी की, उसके बाद उन्होंने जो उनके रिलेटिव थे जिनके यहाँ वो पार्टी करने गए थे, उनकी गाड़ी से अपनी बेटी और वाइफ को जो है वो घर भेज दिया था। उसके बाद वो कहे कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वो फिर अपने स्कूटी पे जो है दूसरी ओर निकल गए दोस्तों के साथ। मगर जब देर रात वो नहीं पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, वरुण शाह से। उनकी वाइफ ने उन्हें कॉल किया, तब ये पता चला कि वह किसी अंधेरे कमरे में जो है वो बंद है। जब पूछा गया कि आखिर आप कौन से अंधेरे कमरे में बंद है, जब उनका कन्वर्सेशन हो रहा था जो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि मैं किस अंधेरे कमरे में हूँ, लेकिन हाँ वो एक अंधेरा कमरा है जिसमें मैं बंद हूँ। उसके बाद जब पूरी खोजबीन की गई, उनकी वाइफ ने कहा आप लोकेशन भेजिए, और जब उस लोकेशन पर जो है वो थाना पहुंचती है, वहाँ परिवार के लोग पहुंचते हैं, तो उनकी स्कूटी और वो दोनों उस कुएं में जो बंद कमरे की जिक्र कर रहे थे वरुण साहब, उनकी जो डेड बॉडी है वह उस कुएं में बरामद की जाती है। उसके बाद किसी कुआं सूखा हुआ था तो साफ तौर पर जो है वह कुएं में उनकी डेड बॉडी रहती है, और फिर उसे निकाला जाता है। पुलिस की सहायता से डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है मौके पर पहुंच गई है। महीप, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या कि कोई पुरानी दुश्मनी का मामला रहा हो किसी के साथ? देखिए अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनकी सास जो है उन्होंने साफ तौर पर रोते बिलखते जरूर कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए इन्हें बुलाया था, हो सकता है कि उनकी लोगों ने ही इनकी जो है वो हत्या करवा दी हो। पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, सभी लोग लगातार जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है कि वो ड्रिंक किए हुए थे, क्योंकि बिहार में अल्कोहल बैन है, और उसके बावजूद वो ड्रिंक किए हुए थे, और वो जो है वो उन्हें घर की ओर जाना था, मगर वो दूसरी ओर निकल गए और अपने घर से जो पार्टी का स्थल है वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर जो बेऊर इलाका का बेऊर थाने का इलाका होता है, वहां वो गए, और उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है वह सुबह में बरामद की गई। लेकिन हम जैसे तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि स्कूटी भी उसी कुएं से बरामद की गई है शव के साथ में। अब क्या ये भी माना जा सकता है कि कहीं वो
खुद ही, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि उन्होंने मदिरा का भी सेवन किया हुआ था, और अगर शराब के नशे में तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो अचानक से इसमें गिर गए, उन्हें चोट आई सर पर, उसके बाद उनकी जान चली गई। इसे हत्या के एंगल से ही जांचा जा रहा है या एक महज एक्सीडेंट भी इसे बताया जा रहा है पुलिस की ओर से? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का साफ तौर पर, जो बेउर के थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग हर पहलू की पर विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो है वह साफ तौर पर लग रहा है कि ये लड़खड़ा गया। रात का अंधेरे का समय था और लड़खड़ाते हुए ये जाकर कुएं में बाइक स्कूटी सहित गिर गए। ठीक है, वहीं पे एक आखिरी सवाल, आपने जिस तरह अभी ये जानकारी दी और ये बताया कि पहले तो अभिषेक वरुण की उनके परिवार से फोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं किस अंधेरे कमरे में हूं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये जो अगर कॉल रिकॉर्डिंग निकल कर आती है इस घटना के वक्त का, जब वो कुएं में गिरे थे, वो अंधेरा हो, उन्हें उस वक्त वो अंधेरा महसूस हुआ हो, इस वक्त ये बातचीत रही है, या वाकई वो कहीं पर थे? क्या लोकेशन को लेकर अभी तक कोई जानकारी ऐसे मिली उनकी? जी बिल्कुल, लोकेशन को लेकर अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस हर मामले का जो है हर एंगल पर है वो जांच कर रही है, लास्ट कॉल खंगार रही है। लास्ट कॉल में जो कॉल कन्वर्सेशन है उनकी वाइफ का है। अब उनका टावर भी, मोबाइल भी जो है उसी कुएं से बरामद किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर तमाम पहलू किस ओर इशारा करते हैं, लेकिन पुलिस ने फर्स्ट फेज में जो है वो यह मान लिया है कि ये एक्सीडेंट है। चलिए ठीक है महीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम